फल रूपत्वात्। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 26वां सूत्र है और आज के वीडियो में हम इस सूत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र वो कहता है फल रूपत्वात्, अर्थात फल रूप है। तो यहाँ पर इस सूत्र में नारद मुनि पुनः कह रहे हैं कि भक्ति जो है वह स्वयं फल रूप है। तो ये जो बात है ये हमने पिछले एक सूत्र में भी समझी है। तो यहाँ पे हमें अधिकांश रूप से जो विचार है वह दोहराना ही है, क्योंकि वो जो वहाँ पे कहा गया वही बात यहाँ पर भी है कि भक्ति जो है वह अपने आप में ही फल प्रदान करने वाली है, वह ही फल है वास्तव में। ऐसा नहीं है कि जैसे कहता है ना, आप कर्म करेंगे तो कर्म का फल मिलेगा आपको, या आप कुछ भी ऐसा प्रतिक्रिया करेंगे तो उसके प्रति आपको एक प्रतिक्रिया मिलेगी। परंतु यहाँ पर भक्ति के प्रति ऐसी जो विचारधारा है वह लागू नहीं होती है। भक्ति जो है वह स्वयं ही फल है, अर्थात आप अच्छे कर्म यदि करेंगे तो आप भक्ति प्राप्त करेंगे। तो ये भक्ति की महिमा आप कह सकते हैं कि कर्म जो होता है वह अपना फल दे करके समाप्त हो जाता है, किंतु भक्ति जो है वह समाप्त नहीं होती। इसलिए हमको अपने कर्म भी इस प्रकार से करने चाहिए जो कि हमें भक्ति प्रदान करे, क्योंकि भक्ति जो है वह अमरता प्रदान करने वाली होती है। तो जब हम कोई भी कर्म फल की कामना से करते हैं तो उसका फल हम प्राप्त करते हैं और बस वो फल प्रदान करके जो कर्म होता है वह नष्ट हो जाता है। किंतु यदि हम कर्म जो है वो फल की कामना से ना करें और यदि हम जो है उसे ईश्वर की ओर करें तो फिर वह जो कर्म होगा वह मूलतः भक्ति ही हो जाती है। उससे हम भक्ति प्राप्त करते हैं जो कि हमें अमरता प्रदान करती है। तो वह जो कर्म होता है वह अमर हो जाता है हमारे लिए, वह हमें अमर की ओर अग्रसर कर देता है। तो भक्ति जो है वह स्वतः फल ही है, वह फल रूप ही है। ज्ञान जैसे होता है, तो ज्ञान जो होता है वो यदि आपको ज्ञान हो जाए तो वो आपको नष्ट कर देता है। क्योंकि आप ऐसे समझिए कि देखिए, यदि आपको ज्ञान हो जाए तो आपका अज्ञान नष्ट हो जाता है, और जब अज्ञान नष्ट होगा तो ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो द्वैत है वह नष्ट हो जाता है। तो वह जो राग द्वेष का जो भेद होता है वह नष्ट हो जाता है। तो फल जो होता है वह भी जो ज्ञान जो होता है वह भी वास्तव में आपको उसका फल प्रदान करके नष्ट हो जाता है। आपको ये पता चलेगा, यदि आपका ज्ञान हो जाए तो आपका अज्ञान भी नष्ट हो जाएगा, किंतु उसका ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कुछ है ही नहीं वास्तव में, ना ज्ञान है ना अज्ञान है, ये पता चल जाएगा। तो ज्ञान होने से अज्ञान भी नष्ट होता है और ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। किंतु भक्ति का ऐसा नहीं है। भक्ति जो है वो भक्ति है, वो यदि एक बार प्राप्त हो जाए तो वो है, वो फिर कहीं जाती नहीं है। तो वह स्वतः ही फल है। और इसलिए कोई भी जो क्रिया भक्ति के लिए यदि की जाती है तो वह क्रिया जो होती है वह अमर हो जाती है, वह अनंत हो जाती है, सदा के लिए हो जाती है। वहीं पर कोई भी क्रिया यदि फल की प्राप्ति के उद्देश्य से की जाए तो फिर जो होती है वह है अपना फल प्रदान करके नष्ट हो जाती है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल प्रदान करके कर्म नष्ट हो जाएगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल प्रदान करके कर्म नष्ट हो जाएगा। ज्ञान यदि आप प्राप्त करेंगे तो अज्ञान को नष्ट कर देगा और फिर स्वतः भी नष्ट हो जाएगा। किंतु जो भक्ति है उसको यदि आपने एक बार प्राप्त कर लिया तो फिर वह कहीं नहीं जाने वाली है। जो सच्ची भक्ति है फिर वो कहीं नहीं जाने वाली है। फिर वह आपको जो सुख प्रदान करेगी वह ऐसा सुख होगा जो कि निरंतर वृद्धि करता चला जाएगा, वृद्धि करता चला जाएगा, वृद्धि करता चला जाएगा। तो इस प्रकार से वह आपको अमरता की ओर ले जाएगी। तो इस प्रकार से भक्ति जो है वह फल रूप ही है, वह स्वतः फल ही है। तो सबसे श्रेष्ठ है इस प्रकार से वह। तो ये वो संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।